नए संसद भवन का श्री गणेश महिला आरक्षण विधेयक के साथ होने जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में पहुंचने के बाद इसका ऐलान किया और कहा कि इस विधेयक का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम होगा। उनके ऐलान के बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में बिल पेश किया। उन्होंने कहा कि नए संसद भवन से हम नई शुरुआत करेंगे और महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सकेगा और इस बीच बिल में महिलाओं के लिए आरक्षण कैसे लागू होगा और उसमें किसके लिए क्या प्रावधान है, यह डिटेल भी सामने आ गई है। और इसके लागू होने के बाद लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 181 हो जाएगी। बिल के मुताबिक महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण मिल सकेगा और इसके अलावा पहले से तय अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तय सीटों से ही 33% आरक्षण उनके समाज की महिलाओं के लिए होगा। यह आरक्षण रोटेशनल आधार पर दिया जाएगा। विधेयक में ओबीसी वर्ग के लिए अलग से कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी, समाजवादी पार्टी और जेडीयू जैसे दलों का रुख क्या होगा। ये दल ओबीसी वर्ग की राजनीति करते रहे हैं और जातिगत जनगणना की मांग में भी आगे रहे हैं। यहां यह बात भी ध्यान देने वाली है कि आरक्षण सीधे निर्वाचन वाले सदनों यानी लोकसभा और विधानसभा में ही लागू होगा। राज्यसभा और विधान परिषदों में यह आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा। महिलाओं के लिए आरक्षण वाली सीटों का निर्धारण परिसीमन के बाद किया जाएगा। यह आरक्षण अगले 15 सालों तक जारी रहेगा। इसके बाद संसद से फिर प्रस्ताव पारित करके आरक्षण को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इसकी समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए भारत के निर्माण में आधी आबादी का भी योगदान जरूरी है और यह बिल उसी की दिशा में अहम कदम है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दशकों से महिला आरक्षण के लिए प्रयास हुए हैं, लेकिन कभी सदन में इसे पारित नहीं किया जा सका। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में 1996 में यह बिल लाया गया था, लेकिन उसके बाद से अब तक कई प्रयास हुए, फिर भी यह बिल अटका रहा। अब यह पवित्र काम इस नए सदन से होगा। पीएम मोदी ने कहा कि शायद भगवान ने ऐसे ही पवित्र काम के लिए शायद मुझे चुना है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह होगा कैसे। क्योंकि देखिए, पिछले 27 सालों से इस बिल के अटके रहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण कोटे में कोटे का भी था। क्योंकि बार बार ये बात उठती रही कि पहले से एक आरक्षण तय है, उस आरक्षण के अंदर भी अगर हम महिलाओं को आरक्षण दे देंगे तो कैसे क्या होगा। इसको लेकर बार बार सवाल उठते रहे। इस पूरे मुद्दे को लेकर लालू, मुलायम, शरद यादव जैसे नेता विरोध करते रहे। उनके अपने तर्क थे और जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हो पाया। अब समझने की बात यह है कि क्या सरकार के पास इससे निपटने के लिए कोई रणनीति है जिससे ये बात बन सके। अभी सवाल तो समाज के उन वर्गों से भी उठेंगे जो इस कोटे का फायदा जिनको मिल रहा है। क्या वो तैयार होंगे, इसमें से महिलाओं को अलग कोटा देने के पक्ष में होंगे? ये बड़े सवाल हैं और इसके लिए क्या रास्ते निकाले जाएंगे ये भी बहुत समझना होगा। क्योंकि 27 सालों की लड़ाई में एक बहुत बड़ा कारण ये भी था। वो ठीक है कि सरकार ने प्रावधान किया है कि कोटे में ही कोटा मिलेगा, लेकिन इस देश में आरक्षण की राजनीति बहुत पुरानी रही है और ये बिल उसी की वजह से इतना लेट भी हुआ है। अलग अलग राज्यों में कोटे की अपनी अपनी अलग राजनीति रही है और चल भी रही है और कई राज्यों में तो कोटे में सब कोटे के मुद्दे पर अलग अलग लड़ाई अभी भी जारी है। फिर ये कैसे होगा? ये सभी ऐसे सवाल हैं जो सोचने पर मजबूर करते हैं कि इस बिल का रास्ता क्या अभी भी उतना आसान है जितना दिख रहा है। जब बिल पर बहस शुरू होगी तो इसका रास्ता कैसे निकलेगा? क्योंकि सबसे ज्यादा बहस तो इसी पॉइंट पर, इसी मुद्दे पर होगी। कई बार यह बिल पहले भी पारित नहीं हो पाया। हाँ, इस बार हालात बदले हुए हैं अगर हम नंबर गेम की बात करें, लेकिन क्रेडिट ना मिलने के चक्कर में कई दल कोटे की लड़ाई को और भड़का भी सकते हैं। देखिए, लड़ाई तो जमीन पर भी होगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोटे की राजनीति लगातार बहुत पुरानी रही है। अलग अलग राज्यों में उनकी अपनी टोपोग्राफी के हिसाब से, उनकी अपनी जनसंख्या के हिसाब से कोटे की लड़ाई अलग तरीके से भी चलती रही है। केंद्र की तरफ से जो कोटा होता है, राज्यों का अपना कोटा होता है, इसको लेकर भी कई बार खींचतान देखने को मिली है। उदाहरण के तौर पर अगर महाराष्ट्र की बात करें, जिस तरीके से मराठा आरक्षण को लेकर पूरी बात चल रही है, तो ये सिर्फ एक उदाहरण है। लेकिन समझना होगा कि जब बात एक कोटे में से ही कोटा देने की आएगी तो उस पर क्या आम सहमति बन पाएगी। अब जब लोकसभा में बहस शुरू होगी इस पर, तो उम्मीद यही है कि सबसे ज्यादा लड़ाई इसी मुद्दे पर होगी। अब इसका रास्ता सरकार ने क्या निकाला है या सरकार निकाल पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से हो सकता है ये बिल पास हो जाए नंबर गेम के मुताबिक, लेकिन जब ये बात राज्यों में पहुंचेगी, कोटे की लड़ाई राज्यों में पहुंचेगी, तो वहां पर खास करके जिस विधानसभा का भी हम जिक्र कर रहे हैं, वहां पर इसका रूप क्या होगा और क्या वहां बात बन पाएगी, इसका देखने के लिए भी इंतजार करना होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक,
निरंतर।